हेलो एवरीबॉडी, मैं सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी? एक बार पुनः क्लास 9 चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की पार्ट 3 में हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वाइमर रिपब्लिक ने जो ट्रीटी ऑफ वर्साय पे सिग्नेचर किया और कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिकल क्राइसिस से सफर कर रहा है, खासतौर से जर्मनी के संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि चैप्टर जर्मनी से संबंधित है, इसलिए जर्मनी को हम फोकस ज्यादा करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखो, ट्रीटी ऑफ वर्साय जो जून 1919 में हुआ था, इसके पहले भी एक ट्रीटी हो चुकी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड पर जो एक ट्रीटी नवंबर 1918 में हुई है, उसके वजह से वाइमर रिपब्लिक और उसके सपोर्टर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक को नवंबर का क्रिमिनल्स कहते हैं, जो आगे डिस्कस करेंगे। यहीं पर उसके बाद जो अपमानजनक ट्रीटी हुई है वर्साय, लगभग 32 देशों ने, जो इंपॉर्टेंट देश हैं, इस ट्रीटी पर सिग्नेचर किया, जिसे हैश एंड ह्यूमैनिटी पीस ट्रीटी कहा गया। एक कठोर और अपमानजनक संधि पर जर्मनी का हस्ताक्षर हुआ, जिसमें ब्रिटेन के लॉर्ड जॉर्ज प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका का प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, फ्रांस का क्लेमेंसो जैसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों ने इस सिग्नेचर पर जबरदस्ती जर्मनी का बहुत सारे क्षेत्र जो उसको रिच बनाते थे सब छीन लिया। प्रश्न पूछता है क्लास 9th स्टैंडर्ड से, What do you know about Treaty of Versailles? Yeah, why is called has an humiliating peace treaty of Versailles? फ्रांस के आलिशान शहर वर्साय में संधि हुई थी। या what was the provisions in the treaty? क्या प्रोविजंस थे? लास्ट वीडियो में भी चर्चा हुई थी कि जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्र, उसकी जो कॉलोनीज छीन ली गई, खो दिया। 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन, 1/10 आबादी का क्षेत्र जर्मनी की चली गई, उसकी टेरिटरी चली गई। 30% ऑफ इट्स टेरिटरीज, क्षेत्र बच्चों, कोई अपना राज्य क्यों देना चाहेगा? कोई देश आज के वर्तमान दौर में डेमोक्रेटिक कंट्री जहां बहुत मजबूत है, कोई भी देश दूसरे देश पर कब्जा नहीं कर सकता। अगर विस्तारवादी नीति के तहत कब्जा करता है तो उस देश को जवाब मिलता है दूसरे देश से। उस जमाने में जो विस्तारवाद का तरीका था, एक तरफ एलीट पावर अपने को डेमोक्रेटिक सुरक्षा का सिपाही कहता है, तो दूसरी तरफ जो सेंट्रल पावर है, जिसका रिप्रेजेंटेटिव जर्मनी था, जो ताकतवर था, लास्ट में युद्ध में हार गया और इस अपमानजनक संधि पर ट्रीटी करता है। खास इसके पीछे मकसद यह था मित्र राष्ट्रों का कि जर्मनी के इकोनॉमिकल पावर, उसकी मिलिट्री पावर को कमजोर करना और विश्व में उसकी ताकत को घटाना। 75% इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया, इसके आयरन के क्षेत्र पर बांट लेते हैं। 26% कोल का क्षेत्र, जो इसको रिच करता है मिनरल्स में, जो इसको धनी बनाता है, जो इसके इकोनॉमिकल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करता है, इन क्षेत्रों पर कब्जा हो गया। एलिट पावर, डिमिलिटराइज जर्मनी, जो मित्र राष्ट्रों ने मिलिट्री को डिमिलिटराइज कर दिया, उसके मिलिट्री पावर को घटा दिया। अंडर वार गिल्ड क्लास, इसके तहत वार गिल्ड क्लास के तहत जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे 6 बिलियन पाउंड्स,
जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड हर्जाना भरना पड़ा कि इस प्रथम विश्व युद्ध के जिम्मेदार आप हो, इसलिए इस युद्ध की क्षति भी आपके द्वारा वसूल की जाएगी। एकदम इकोनॉमिकल बैकबोन जिससे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना। इन सभी मित्र राष्ट्रों ने मिलकर के जर्मनी का पूरी तरह से आर्थिक रीढ़ की हड्डी, उसकी देश की अर्थव्यवस्था, उसकी जो सैनिक ताकत है, सभी कुछ कमजोर कर दिया। एंड आल्सो ऑक्युपाइड द रिसर्च रिच राइनलैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऑल्सेक लॉरेंस टू फ्रांस। उसका जो राइनलैंड का क्षेत्र है, रिच है मिनरल से, ऑल्सेक लॉरेन का क्षेत्र, जो युद्ध के हर्जाना में 6 बिलियन पाउंड्स की जुर्माना ठोका गया था जर्मनी पर, वो नहीं पे कर पाया, तो आगे चल करके फ्रांस ने ये सब चीजों को फिर से कैप्चर कर लिया। ये मुख्य बातें हैं वर्साय संधि की। अगर इस पॉइंट्स को हूबहू लिख दिया जाए तो फुल मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। दूसरा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की इफेक्ट्स क्या पड़े हैं, इकोनॉमिकल इफेक्ट्स क्या पड़े हैं वर्ल्ड लेवल पर, हम खास तौर से चर्चा करेंगे जर्मनी के संदर्भ में। द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या इफेक्ट्स पड़े हैं। ट्रीटी के बाद यूरोप कॉन्टिनेंट्स ऑफ क्रेडिटर्स टर्न इनटू वन ऑफ डेब्टर्स। वह यूरोप जो दुनिया को क्रेडिट देता था, लोन देता था, पैसा देता था, अब खुद कर्जदार बन गया है, सबसे लोन लेता फिरता है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपने देश को मजबूत करने के लिए। वह यूरोप जो काफी स्ट्रांग था इकोनॉमिकल, अब वो क्रेडिटर ना होकर के डेबिटर्स हो गया। वाइमर रिपब्लिक एंड इट्स सपोर्टर्स, वाइमर रिपब्लिक जिसने ट्रीटी ऑफ वर्साय पे सिग्नेचर किया था, और इसके सपोर्टर्स कौन है, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक्स, कैथोलिक्स, जिनको मिला करके वहां एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई थी। क्योंकि आपको प्रीवियस वीडियो में पता है कि वहां के राजा सत्ता छोड़ के जा चुका है और जर्मनी को अपमानजनक संधि पर सिग्नेचर करना पड़ा है, इसीलिए इसके सपोर्टर को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। और ये जो नवंबर क्रिमिनल्स, नवंबर 1918 में ये ट्रीटी पे सिग्नेचर हुआ है, इसीलिए वाइमर गवर्नमेंट को, उसके सपोर्टर्स को नवंबर का क्रिमिनल्स भी कहा जाता है इतिहास के पन्नों में। तो ये नवंबर क्रिमिनल्स की ट्रीटी और वर्साय की ट्रीटी, ये दो ऐसे ट्रीटी है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। और इस दौर से, ये तो इफेक्ट का वार है, ऐसे ही समय में इकोनॉमिकल क्राइसिस इतना ज्यादा घेर लेता है कब, जबकि वाइमर गवर्नमेंट है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कि वाइमर रिपब्लिक के समय इकोनॉमिकल क्राइसिस और तेजी से बढ़ रहा है। क्या, सिंस जर्मनी फॉट वॉर ऑन लोन्स इट हैज टू पे बैक इन गोल्ड। जो जर्मनी लोन लेकर के युद्ध लड़ रहा था, अब 1923 के बाद उसकी कंडीशंस बदल गई है, वो अपने गोल्ड को पे कर रहा है, अपनी गोल्ड जो उसके पास एक अंतिम जागीर थी, वो भी लोन को पे करने में समाप्त कर दिया। When refused to pay in 1923, France occupied its leading industrial area, Ruhr। अब समझ में आया आपको क्या? 1923 में जर्मनी की गवर्नमेंट ने जब गोल्ड में भी लोन, या कह लीजिए जो 6 बिलियन पाउंड का कर्जा है, दे पाने में अपनी असमर्थता जाहिर की या रिफ्यूज कर दिया, तो फ्रांस ने इसके रूर सेक्टर पर, जो हमने यहाँ पर चर्चा किया है कि रिच राइनलैंड्स, रूर, अल्सेक लॉरेन, इन सब पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। अब ऐसे कंडीशन में मार्क, जो जर्मनी की करेंसी है, उसकी वैल्यू कंटिन्यू फॉल हो रही है बच्चों। 24 हजार मार्क एक पाउंड या $1 के बराबर, लाखों जर्मनी का मार्क मीन्स जर्मनी की करेंसी की वैल्यू
कंटिन्यू फॉल कर रही है। वैल्यू ऑफ प्राइसेस, गुड्स प्राइसेस हाई बट करेंसी वैल्यू कंटिन्यू फॉल। ऐसी कंडीशन में क्रिएटेड हाइपर इन्फ्लेशन, एक इन्फ्लेशन होती मुद्रास्फीति जिसमें गुड्स के प्राइस हाई करते हैं और करेंसी की वैल्यू घटती है। हाइपर इन्फ्लेशन में बहुत तेजी से रुपए की वैल्यू, वहां के रुपए का नाम है मार्क, बहुत तेजी से घटती है। लाखों मार्क मुद्रा $1 के बराबर होता है, 1 पाउंड के बराबर होता है। ऐसे में जर्मनी की मार्क की वैल्यू कुछ नहीं रह जाती। हाइपर इन्फ्लेशन में ये कंडीशन होगी कि लाखों मार्क करेंसी ले जाने पर एक आध रोटी मिलती थी। ये जर्मनी की इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गई। कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसके पैसे की, डॉलर के मुकाबले बहुत कमजोर हो गया मार्क जर्मनी का। और इवेंचुअली एट द टाइम अमेरिकन इंटरवेन एंड बेल्ड आउट जर्मनी विद डॉफ्स प्लान। ऐसे परिस्थिति में अमेरिका ने जर्मनी में इंटरवेन किया, हस्तक्षेप किया, उसको इस इकोनॉमिकल क्राइसिस से बाहर लाने में, उसने डॉफ्स प्लान की घोषणा की। इस डॉफ्स प्लान के तहत जर्मनी की इकोनॉमिकल क्राइसिस को इंप्रूव करने का अमेरिका ने प्रयास किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही 1928 तक वर्ल्ड इकोनॉमिकल क्राइसिस की कंडीशन आ गई, जिससे अमेरिका ने भी डॉफ्स प्लान से अपना हाथ खींच लिया। जर्मनी की कंडीशन और वर्स्ट होती गई, वाइमर रिपब्लिक और वर्स्ट होता गया। इस वीमर रिपब्लिक को रेडिकल्स पॉलिटिकल जो है, कंजर्वेटिव जो है, लगातार इसकी आलोचना कर रहे थे, इसके सपोर्टर की आलोचना कर रहे थे। अब जनता के बीच में रेडिकल्स खुल के बोलने लगे कि वाइमर गवर्नमेंट हटाओ, देश बचाओ। ये वो परिस्थितियां थी। और ऐसे में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1929 टू 1933 तक पूरे विश्व को हिला दिया, ऐसे ही कंडीशन में इमरजेंस ऑफ हिटलर का उदय होता है। इस घटना चक्र को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट्स हो बच्चों तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।